हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे को बहुत तरह की परेशानी होती है। बच्चे को केमिस्ट्री समझने में बहुत दिक्कत भी होता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक सूत्र। केमिस्ट्री का मतलब ये होता है दोस्तों कि सूत्र को हम लोग कैसे बना सकते हैं, सूत्र याद कैसे करें। बहुत बच्चे को क्या होता है ना कि सूत्र को याद करने में भी बहुत परेशानी होता है। सूत्र याद करना नहीं होता है दोस्तों, सूत्र को बनाने के लिए सीख लीजिए। और कोई भी चीज जब आप बनाना सीख जाओगे, खुद से क्रिएट करना सीख जाओगे, तो मैं कह सकता हूं कि फिर उन चीजों में आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी, है ना दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रासायनिक सूत्र, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक चीज है। क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री में सूत्र नहीं आता है तो फिर मान लो कि आपको कुछ नहीं आता है। परिभाषा याद रखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सूत्र को जानना, सूत्र जान लेना और केमिस्ट्री के बारे में गहन अध्ययन करने का एक मूलभूत इकाई है सूत्र को याद रखना, है ना दोस्तों। तो सूत्र कैसे बनाया जाता है, इन चीजों पर हम बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। 2 से 3 सेकंड में आप किसी भी चीज का सूत्र आराम से बता सकते हो, है ना दोस्तों। तो रासायनिक सूत्र की अगर बात की जाए तो जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको 2 चीज जानना होता है। क्या क्या जानना होता है? तो एक का तो नाम है दोस्तों, एक का तो नाम है किसी भी तत्व का संकेत आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? संकेत। किसी भी सूत्र का संकेत पता होना चाहिए। संकेत क्या होता है दोस्तों? किसी भी सूत्र को जानने का वो पहला अक्षर, अल्फाबेट। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का जो संकेत होता है दोस्तों वो होता है Na। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो संकेत होता है दोस्तों वो होता है Mg। तो किसी भी तत्व को इंडिकेट करने का जो लेटर होता है, जो अल्फाबेट होता है, उसी को हम लोग संकेत कहते हैं, है ना दोस्तों। और एक होता है दोस्तों संयोजकता। एक होता है दोस्तों क्या? संयोजकता। ये संयोजकता भी आपको पता होना चाहिए। ये संयोजकता होता क्या है दोस्तों? तो संयोजकता जो होता है दोस्तों, कोई भी तत्व चाहता है कि हम अस्थाई हो जाएं। क्या हो जाएं दोस्तों? अस्थाई हो जाएं। और अस्थाई होने के लिए वो तत्व क्या करता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन को, किसको? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? या तो ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है दोस्तों? या तो ग्रहण करता है, या तो त्याग करता है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। क्या क्या करता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। ये कोई भी तत्व चाहता है कि हम क्या हो जाए दोस्तों? स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए। और स्थिर होने के लिए ही उसको इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंडीशन लगाना पड़ता है दोस्तों। और आपको याद रखना है, संयोजकता जो होता है दोस्तों वो 2 तरह का, एक होता है प्लस वाला, एक होता है माइनस वाला। एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। तो आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन धन आयन है और कौन ऋण आयन है? तो धन आयन और ऋण आयन को समझने के लिए क्या करते हैं ना दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कोई तत्व है, जैसे सोडियम की बात करते हैं दोस्तों। सोडियम की अगर बात की जाए, सोडियम का संकेत होता है दोस्तों Na। और सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। कितना होता है दोस्तों? 11 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं दोस्तों, तो इस सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 में करते हैं। तो लास्ट में आपको दिख रहा होगा 1। क्या दिख रहा होगा? 1 से पहले आपको दिख रहा होगा 8। तो ये 8 जो होता है ना दोस्तों, ये ऑक्टेट की बात करता है। ऑक्टेट, ये ऑक्टेट इसका पूरा है। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 पूरा है ना दोस्तों। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 पूरा है। एल में 8 चाहिए, 8 पूरा है। ऑक्टेट पूरा है ना दोस्तों। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब पूरा है तो ये सोडियम चाहता है कि अगर इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो दुनिया का जो ये झोल झाल है, किसी भी तत्व के साथ क्या करना पड़ता है? इसको रिएक्शन करना पड़ता है। रिएक्शन से ये क्या हो जाता? बच जाता। इसको कोई परेशानी नहीं होता, आराम से चैन की नींद सोता, है ना दोस्तों। लेकिन क्या होता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन के कारण इसको किसी न किसी तत्व के साथ क्या करना पड़ता है? कॉम्बाइन करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, या रिएक्शन करना पड़ता है, या किसी नए तत्व को बनाना पड़ता है दोस्तों। तो ये सोडियम चाहता है कि काश ये 1 इलेक्ट्रॉन हमसे कोई ले ले।
सोडियम क्या चाहता है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हमसे कोई ले ले तो सोडियम चाहता है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। तो त्याग करने वाला जो होता है ना दोस्तों, त्याग करने वाला, और वो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहता है, त्याग करने वाला ही प्लस कहलाता है। त्याग करने वाला क्या कहलाता है? प्लस कहलाता है। और कितना त्याग करना चाहता है? एक, तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन सोडियम त्याग करना चाहता है। इसका मतलब है कि सोडियम की जो संयोजकता है वो कितनी होगी? एक होगी, वो भी किसमें? प्लस में। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो आप यहां से समझ गए होंगे, त्याग करना मतलब प्लस, ग्रहण करना मतलब माइनस, है ना दोस्तों? अगर आप ये चीज जानना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी आप गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको मेरा मतलब इसका जो क्लास होता है दोस्तों, केमिस्ट्री का जो क्लास होता है, वो आपको पूरा क्लास देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रासायनिक सूत्र बताने के लिए आया हुआ हूं। यह वीडियो सिर्फ रासायनिक सूत्र के लिए है। फिर भी मैं आपको इतना बता दिया कि संयोजकता जो होता है किसका प्लस होगा और किसका माइनस होगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जिसका जिसका संयोजकता आपको प्लस में दिखे, चाहे कोई भी तत्व हो, अगर उसकी संयोजकता प्लस में दिख रही है तो आपको समझ लेना है कि वह तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। और जिसका जिसका संयोजकता आपको माइनस में दिखे, आपको समझ लेना है कि वह तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है ना दोस्तों? तो ये हो गया संयोजकता की बात। जब आप संयोजकता समझ गए और संकेत आपको पता ही होगा, जब आपको संकेत आ रहा है, संयोजकता भी आ रहा है, तो बस 5 सेकंड में आप किसी भी यौगिक का सूत्र बता दोगे, है ना दोस्तों? तो देखिए सूत्र कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक यौगिक का नाम दे दिया जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम दे दिया दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम होता है, आपको मैंने अभी तुरंत बताया, किसी भी यौगिक का सूत्र अगर बताना हो तो तत्व का संकेत और उसकी संयोजकता याद रखनी है। तो सोडियम है तो सोडियम का संकेत होता है Na, है ना दोस्तों? और इसका संयोजकता कितना होता है? तो +1 होता है। क्लोराइड है, क्लोराइड का संकेत होता है दोस्तों Cl, और इसका संयोजकता कितना होता है? -1। मान लीजिए तराजू का एक पलड़ा है, तराजू है, और तराजू में 2 पलड़े होते हैं, और दोनों पलड़ा अगर तराजू का बराबर है, इसका मतलब है कि उस चीज को अगर हम उतार भी देते हैं तो कोई समस्या होने वाला नहीं है। इधर भी +1 इधर -1, दोनों को आप हटा दीजिए, उतार दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों हटा हुआ है, दोनों को सटा दीजिए तो हो जाएगा NaCl। दोनों को सटा के लिख दिए तो क्या हो गया? NaCl। ये जो NaCl आया दोस्तों, यह क्या है? यही तो सोडियम क्लोराइड है। कितना आसान है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर मैग्नीशियम की बात की जाए दोस्तों, तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, है ना दोस्तों? और मैग्नीशियम का संकेत होता है, कितना होता है दोस्तों? +2। और क्लोराइड जो है, क्लोराइड हो गया आपका दोस्तों Cl, और इसका संकेत होता है -1। अब देखिए तराजू का पलड़ा बराबर नहीं है, तो बराबर कैसे होगा? इसका वाला इधर कर दो, इसका वाला इधर कर दो, इसको इसका जरूरत है और इसको इसका जरूरत है। तो देखिए जब जरूरत है तो कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? Mg, और इसके पिछवाड़ा में लिख दीजिए क्या? 1। लेकिन माइनस नहीं लिखना है, साइन आपको नहीं लिखना है। साइन तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, कहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो आप साइन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 1 लिख दीजिए, पिछवाड़ा में नीचे लिखना आपको याद रखना है ना। और इधर क्या है? Cl, और Cl में क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां इसका 2 है, इसके माथा पर इसके पिछवाड़ा में लिख दीजिए 2, तो हो गया Mg1Cl2, या इसको आप लिख सकते हैं MgCl2। ये हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक इसी तरह और भी आपको मैं 2-3 बता देता हूं, है ना दोस्तों? हल्ला कौन कर रहा है? हल्ला बोलो नहीं करने, बोलो शांत रहने। तीसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट। जो एल्यूमिनियम है दोस्तों, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, और इसकी संयोजकता होती है +3। सल्फेट होता है दोस्तों SO4, संयोजकता -2। तराजू का पलड़ा इस बार भी बराबर नहीं है, तो नहीं तो कर दीजिए। कैसे? इसका वाला इधर और इसका वाला इधर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? Al, यहां 2 था तो 2 आ जाएगा इसके पिछवाड़ा में। SO4 है, SO4 लिख दीजिए। और यहां पे कितना था दोस्तों? इसके माथा पर 3 था तो इसके पिछवाड़ा में आएगा, पिछवाड़ा में पहले से 4 है।
इसलिए अगर यहां अगर 3 लिखेंगे तो 43 हो जाएगा, इसलिए यहां पे लगा देते हैं हम लोग ब्रैकेट और नीचे हो जाता है 3। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, Al2SO4 होल 3, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कोई भी एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या दोस्तों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम का संकेत होता है दोस्तों NH4 और इसकी संयोजकता होती है दोस्तों +1। हाइड्रोक्साइड का होता है संकेत OH, संयोजकता होता है -1। यहां तो तराजू का पलड़ा क्या है, बराबर है। जब तराजू का पलड़ा बराबर है उतार दीजिए और दोनों हटा हुआ है दोनों को सटा दीजिए, तो हो जाएगा NH4OH। ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हम लोग रासायनिक सूत्र केमिस्ट्री के किसी भी यौगिक का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाद बाकी अगर आप डिटेल से किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट करके हमको बताएं कि आपको केमिस्ट्री के किस टॉपिक को अच्छे से गहराई से समझना है, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, है ना दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।